हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली दो मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब एंड स्ट्रेमोनियम, ये दोनों का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन शेयर करती हूँ। ठीक है, अब ये जो दोनों मेडिसिन है दैट इज़ वेरी कॉमन इन अवर क्लिनिक, बहुत ज़्यादा डे टू डे यूज़ होने वाली मेडिसिन हैं। ठीक है, और वैसे देखने जाए तो दोनों मेडिसिन इतनी बड़ी हैं कि उनको 15-20 मिनट में समझाना दैट इज़ इम्पॉसिबल। बट आज मैं जो आपसे डिस्कस करूँगी दैट इज़ फॉर फेयरफुल कंडीशन। ठीक है, जब पेशेंट बहुत घबराए हुए आते हैं, जब उनको लगता है कि डॉक्टर हमें हुआ क्या है, ये कैसे हो गया, क्या करना है, कोई रिपोर्ट करवानी है, ये ठीक तो हो जाएगा ना, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में इतने सारे चलते हैं, वो हमसे पूछते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो रूब्रिक ले लेते हैं, लाइट डिज़ायर फॉर एंड एंग्जाइटी डार्किन। ठीक है, ये दोनों बहुत प्रोमिनेंटली हमें मिलता है, तो ये दोनों अगर हम चार्ट में डालते हैं तो सबसे ऊपर आती है कैलकेरिया कार्ब एंड स्ट्रेमोनियम। ठीक है, तो बहुत कॉमन है, छोटे से में समझाना मुश्किल है, लेकिन फेयरफुल कंडीशन के जो जो रूब्रिक हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं ऐसे केसेस में, वो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं थोड़ा सा सिमिलैरिटी, कॉमन रूब्रिक कौन से हैं, और फिर देखेंगे कि दोनों को हम अलग कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉमन रूब्रिक्स में अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया, लाइट डिज़ायर फॉर है, एंग्जाइटी डार्किन है, फियर ऑफ डार्क है, डार्कनेस एग्रावेशन है, और इतना ज़्यादा कि डिलीरियम इन डार्क। ठीक है, मतलब इनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है। ये सब चीज़ों को लेके दोनों ही मेडिसिन बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, एंग्जाइटी होती है या पैनिक कंडीशन होती है कि समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पूछ करेंगे ये लोग, कुछ बोलेंगे फिर वापस कोई एक सवाल आ जाएगा, कुछ बोलेंगे फिर कुछ और सोचेंगे, इससे हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चलती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, फियर के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, उसमें से फ्यू ऑफ देम लाइक जैसे उनको दोनों को ही अकेले होने का डर है, फियर ऑफ अलोन बीइंग में दोनों है। ठीक है, फिर छोटे छोटे डर जैसे कि फियर ऑफ डॉग्स में है, फियर ऑफ कैट्स, फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्पाइडर्स। ठीक है, यानी फियर ऑफ एनिमल्स, यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं, या कुत्ते से डर लगता है, उससे डर लगता है, ये वो, तो ये सब चीज़ें उनके साथ होती है। या अंधेरे से डर लगता है, फियर नाइट एग्रावेशन, जब रात होती है तब इनका डर बढ़ जाता है, उनको लगता है मर जाएंगे, फियर ऑफ डेथ, कुछ हो जाएगा, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून। ठीक है, तो ये सब फियर इनके अंदर रहते हैं, तो इसकी वजह से ये लोग फियर एंड डिलीरियम, मतलब डिलीरियम में चले जाते हैं कि इतना ज़्यादा इनको डर रहता है। दोनों ही मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब एंड स्ट्रेमोनियम। ठीक है, और इतना ज़्यादा चीज़ें इनके दिमाग में चलती है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी लंबी चल गई ना, तो इन लोगों को लगता है बहुत परेशान हो गए। ठीक है, डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज़, फिर ये लोग इम्पेशेंस में चले जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा, एग्जैगरेटिंग करते हैं कि ये इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है, बिकॉज बोथ आर इनसेंसिटिव टू पेन। ठीक है, दोनों से पेन बर्दाश्त नहीं होता, तो इम्पेशेंस हो जाते हैं, सुनते नहीं, उनको लगता है कि कब होगा, उसी चीज़ को लेके सोच करते हैं, थॉट परसिस्टेंट, एंड उसकी वजह से ये लोग क्या कभी कभी ना डिस्पेयर विथ पेन, मतलब ये पेन तो ऐसा ही रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो मरने वाला हूँ, ये है वो है। ठीक है, तो नेगेटिव भी बहुत सोचने लगती, क्योंकि ये दोनों ही मेडिसिन बहुत ज़्यादा फील करती है अपनी पेन को, अपनी सफरिंग को। ठीक है, और इसकी वजह से एडेप्टेशन भी क्या होता है, जैसे दोनों ही मेडिसिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाती है, रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन में दोनों मेडिसिन है, और साथ में वॉन्ट्स टू रीड बाइबल ऑल द डे। ठीक है, अभी यहाँ पे रूब्रिक में बाइबल दिया है, पर जैसे उस टाइम के जो था रिलीजन, तो वो बाइबल पढ़ते, तो वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है कि वो भगवान को या ईश्वर को या अल्लाह को, किसी को भी याद करते हैं पूरा टाइम कि हे भगवान बचा लो, हे अल्लाह बचा लो, कि मुझे ठीक करो, मैं कैसे बाहर निकलूँगा ये डार्क से, ये तकलीफ़ से कैसे बाहर निकलूँगा। ठीक है, तो ये बहुत कॉमनली हमें देखने मिलता है बहुत सारे पेशेंट्स में, तो इसमें दोनों ही मेडिसिन कॉमन है, कैलकेरिया कार्ब एंड स्ट्रेमोनियम। ठीक है, बट बात ये आती है कि इन दोनों को हम अलग कैसे करें। ठीक है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो उसको हम कुछ पॉइंट से मैं कोशिश करूँगी कि आप उसको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करें। तो देखते हैं कैलकेरिया कार्ब में क्या होता है ना, बेसिकली कैलकेरिया जो है ना वो शुरू से ही थोड़ा सा डरपोक किस्म का एंग्जाइटी वाला बंदा है। ठीक है, ये चीज़ आपको पूछनी है पेशेंट से कि ये इतना डर रहे, तो इनका नेचर ही ऐसा है, नहीं वैसे इनका नेचर शुरू से ही ऐसा है। ठीक है, ये वैसे ही मैं बहुत ध्यान रखता हूँ डॉक्टर साहब, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, ये कैलकेरिया में बहुत मार्क्ड है, उसको बहुत एंग्जाइटी रहती है कुछ हो ना जाए, है ना, तो एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट में है। और ये दूसरा, ये डरा हुआ रहता है ना,
तो ये किसी का भी को सुन लेता है ना तो ये बहुत डर जाता है। इम्प्रेशनेबल में है और साथ में हॉरिबल सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली में भी कैलकेरिया काब है, ठीक है। तो ये अगर कैलकेरिया काब खुद का कुछ हो गया या किसी का कुछ सुन लिया तो बहुत जल्दी डर जाता है। बेसिक पर्सनालिटी ही थोड़ी सी फियरफुल है, ठीक है। जबकि अगर हम स्ट्रेमोनियम को देखते हैं तो स्ट्रेमोनियम इज़ इन द फ्रिवलस, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, हो जाएगा, कुछ चीज़ें इसके साथ होगी भी ना तो ये ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो अब जब ये शुरू का इनिशियल स्टेज होता है या इसको पता भी होता है ना तो इसको ऐसा लगता है कि ठीक है डिल्यूजन ग्रेट पर्सन में है, डिल्यूजन टॉल हीज, ऐसी सारी चीज़ें हैं कि हो जाएगा, मैं तो कर लूँगा, है ना। तो स्ट्रेमोनियम का ये रहता है। स्ट्रेमोनियम को कब डर लगता है? जब कुछ नया आता है, ठीक है, स्ट्रेंजर आता है ना, तब स्ट्रेमोनियम की फटती है, तब वो एकदम डर जाता है। एंग्जाइटी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपको कैसे मिलेगा ना, फॉर एग्जांपल जैसे पेशेंट को प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो हेयर फॉल तो होते रहते हैं, लेकिन आज तो मैंने देखा कि पैच हो रहा है, पूरे ही बाल गायब हो गए एक स्पॉट से, ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो हेयर फॉल हो रहा था, 4 साल से बाल गिर रहे, कोई ध्यान नहीं देना, लेकिन जैसे ही उसने स्पॉट देखा उसको स्ट्रेंजर लगा, ये तो नया आ गया, बिल्कुल ऐसा स्पॉट तो मैंने नहीं देखा था, ठीक है। तो इस तरह से कोई प्रेजेंटेशन हो सकता है कि जब स्ट्रेंजर आता है ना तब स्ट्रेमोनियम एकदम से डरता है, ठीक है। जबकि कैलकेरिया को अगर आप देखो तो वो बेसिक पर्सनालिटी ही थोड़ी सी डर वाली रहती है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है हेल्थ को लेके, एक्सरसाइज करना या डाइट में ध्यान रखना, दवाइयाँ रेगुलर लेना, ये सब कैलकेरिया ज़रूर करता है, ठीक है। लेकिन जब ये कुछ और इसको इसमें क्या है ना, स्टार्टिंग एट द प्रिक ऑफ निडल, मतलब ये इतना डरा हुआ, इतना कॉशियस बंदा रहता है ना कि इसको कुछ होता है ना तो ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है कि नहीं अब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिक ऑफ निडल यानी छोटे सा भी जुकाम भी, छींक भी आ गई ना तो ये स्टार्ट हो जाता है कि ये हुआ क्यों, मुझे छींक आ रही है, मुझे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कैलकेरिया काब में रहता है, ठीक है। देन कैलकेरिया काब जो है ना वो उसमें आपको मिलेगा लाइट डिज़ायर, देन लाइट डिज़ायर विद डिलीरियम, ठीक है। तो ये ना डिलीरियसली चाहता है कि मुझे जानना है कि ये क्यों हुआ, ठीक है। ये जानने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है कि ये क्यों हुआ, तो एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल में है। देन एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल रीड बुक्स, मैनिया टू रीड मेडिकल बुक्स, मतलब अगर इसको कुछ हुआ तो ये ना तुरंत पढ़ना शुरू कर देगा। तो मेडिकल बुक्स यानी मेडिकल बुक्स पढ़ना भी हो सकता है, या आजकल के जनरेशन में अगर हम देखें तो एआई है, गूगल है, गूगल से ऊपर एआई आ गया तो एआई तो आपको पूरा बता देता है, ठीक है। तो ये जो करने वाले लोग होते हैं कि मैंने तुरंत पढ़ा, देखा क्या होता है, कैसे होता है, क्या रिपोर्ट्स होती है, क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, कैसे होता है, ये सारा पढ़ के आने वाला बंदा होता है कैलकेरिया, ठीक है। क्योंकि कैलकेरिया जो है ना वो इंडिपेंडेंट में है, तो ये जो बंदा है इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो वो खुद से जानने की कोशिश करता है, ठीक है। ये आपको क्यूरियस में मिलेगा, स्पाइंग एवरीथिंग, मतलब सब चीज़ों पे नज़र रहती है कि कैसे क्या चल रहा है, क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है, मास्क पहनना, ये सब करना कैलकेरिया करेगा। जबकि स्ट्रेमोनियम में ऐसा नहीं है, स्ट्रेमोनियम क्या है ना, नाइव है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब इसको प्रॉब्लम आती है ना तब इसके अंदर जो कैलकेरिया इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेमोनियम डिपेंडेंट डिज़ायर टू बी, ये जैसे ही इसको प्रॉब्लम आती है किसी और के ऊपर ये डिपेंड हो जाता है, ठीक है। इसमें एक रूब्रिक है इंसेनिटी विथ डिज़ायर फॉर लाइट एंड कंपनी, मतलब स्ट्रेमोनियम को ना दोनों चीज़ चाहिए, लाइट एंड कंपनी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा वो रहता है कि कोई होना चाहिए ना जिसको मैं क्लीन कर लूँ, जिसको मैं अपना भार सौंप दूँ, ठीक है। तो स्ट्रेमोनियम किसी को ढूंढता है, वो खुद पढ़ने जाना जानने जाना नहीं, वो आपके पास आएगा, आपको ही पूछेगा, आप ही कुछ करो, दैट इज़ स्ट्रेमोनियम, ठीक है। ये होता है। जबकि कैलकेरिया में क्या है ना, वो खुद जाने की कोशिश करता है, खुद सोचता है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। फियर गोइंग टू द हॉस्पिटल, इसको डर लगता है, ऐसा नहीं कि सीधा हॉस्पिटल, इसको कोशिश यही रहती है कि जाना ही ना पड़े, इसको डर लगता है कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, ठीक है। और अगर हॉस्पिटल में जाके इसको कोई ऐसा रिपोर्ट बोल दिया है, कुछ बोल दिया ना, तो ये खुद का दिमाग लगाएगा, पूछेगा आपसे, रीज़न पावर इंक्रीज्ड में है, तो आपने अगर इसको कुछ बोल दिया ना तो ये उस चीज़ को जान के पढ़ के आया है, तो आपसे 2 सवाल एक्स्ट्रा पूछेगा कैलकेरिया का, ठीक है। और ऊपर से ये कैसा है, कैलकेरिया जो है ना दैट इज़ प्रिजुडाइज में भी है और ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज, दोनों रूब्रिक में कैलकेरिया का है, ठीक है। तो कैलकेरिया का कैसा होगा ना, वो बोलेगा कि देखो बीपी तो ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे पापा को भी था, मेरे मतलब दादाजी को भी था, तो बीपी तो मुझे पता था कि शायद मुझे आएगा, ठीक है, तो मैं पहले से ही कम था, लेकिन डायबिटीज़ भी हो गया, ठीक है।
तो ये फिर उसको लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रिजुडाइज चल रही है तो वो फिर खाने पीने में, ठीक है, ट्रेडिशनल जो चल रहा है, ठीक है, हम लोग हमारे में तो ऐसे ही करते हैं, हल्दी वाला दूध रात को पी के ही सोना है, या सुबह काढ़ा पीना ही पीना है, या वॉक करना ही करना है। तो ये सब जो चीज़ें ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं ये भी करता है केलकेरिया, ठीक है। तो जब ये बीमार होगा ना तब भी ऐसा कुछ करके आ सकता है आपके पास, आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं ये लेता हूँ, मैं ऐसे लेता हूँ, हम लोगों में तो दादी ने ये बताया है तो हमारे पूरे परिवार में तो ऐसे करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको केलकेरिया बता सकता है। लेकिन स्ट्रेमोनियम जो है उसको खुद का दिमाग नहीं लगाना, ये इतना डर जाता है, पूरा आपके ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये ऐसे ही बोलेगा, बिल्कुल बोला है तो ये ऐसे ही बोलेगा कि डॉक्टर साहब आप ही देखो, क्लिंगिंग में है, क्लिंगिंग पर्सन्स और फर्नीचर, ठीक है, जो मिला उसको पकड़ लो, फर्नीचर मिला तो फर्नीचर, पर्सन मिला तो पर्सन, जो पास में आया जिसको जानते वो किसी के भी पास किसी भी डॉक्टर जो नियर बाय डॉक्टर दिखेगा उसको दिखा देगा। केलकेरिया नहीं करेगा ऐसा। केलकेरिया इंटेलिजेंट है, उसको पता है कौन से डॉक्टर को रेगुलर विजिट करता है, जनरली वो उसी के पास जाएगा। लेकिन स्ट्रेमोनियम जो मिला उसको पकड़ लो, ठीक है, तो वो किसी भी डॉक्टर के पास जा सकता है। और इतना डर जाता है तो क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन अवेकन्स टेरिफाइड, नोज नो वन, स्क्रीम्स, क्लिंग्स टू दोज नियर चाइल्ड, ठीक है। मतलब इतना डर जाता है, लाइक सो रहे थे हम आराम से और हमने एकदम से जागे और हमने देखा कि कुछ अजीब सा आ गया है, तो वो एकदम ज़ोर से चिल्लाना, डरना, अवेकन्स टेरिफाइड, मतलब ये डर गया, अब ये जागा, ये डर गया और जो मिला उसको वो क्लिंग कर लेता है। तो ये चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगी कि केलकेरिया अपने डॉक्टर के पास, जिनको वो रेगुलर दिखाता है, थोड़ा बहुत जान के आएगा, थोड़ा बहुत काढ़ा वाढ़ा पी के आएगा, लेकिन स्ट्रेमोनियम ऐसा कुछ करके नहीं आएगा, जो मिला जैसे मिला। डॉक्टर साहब आप देखिए मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, अगर आधी रात को मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो मैंने सोचा अभी आपको दिखा देता हूँ, या डॉक्टर साहब मुझे कोई दवाई दे दो, अभी मुझे ज़रूरत, रात को कुछ हुआ तो, कुछ होगा तो देना, आपका फ़ोन नंबर दे दो, मैं आपको फ़ोन कर सकती हूँ ना। तो ये जो क्लिंगिंग वाला पार्ट है ना, दैट इज स्ट्रेमोनियम में आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन केलकेरिया जो है ना, दो दैट इज़ इन द बहुत सारे फियर बहुत रहते हैं, जैसे मैंने बोला ना, बेसिक पर्सनालिटी ही थोड़ी सी डरपोक टाइप की हो सकती है या एंग्जाइटी वाली हो सकती है, तो इसको फियर बहुत सारे रहते हैं। फियर यानी इन द सेंस कि मुझे कुछ हो ना जाए, सफ़र ना करना पड़े, ये चीज़ें बड़ी ना हो जाए, आगे क्या होगा, ये सब चीज़ों को लेके फियर आपको दिखेंगे। जैसे फियर पेन ऑफ द पेन में है, ठीक है, पेन से इसको डर लगता है। फियर ऑफ सफरिंग में है, फियर ऑफ डिज़ास्टर में है कि कुछ बड़ा हो जाएगा, फियर ऑफ पॉवर्टी में है, ठीक है। तो फियर ऑफ पॉवर्टी दोनों तरह से ले सकते हैं, हो सकता है पैसों को लेके उसको डर है, या फिर उसकी जो हेल्थ है, जो उसकी अच्छी खासी चीज़ें चल रही है, जो चल फिर रहा है, वो कम ना हो जाए। अब ये बीमारी के बाद मेरा ये चीज़ें कम हो गई है, अब मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो पॉवर्टी, तो उस चीज़ का भी उसको डर रहता है, ठीक है। फियर ऑफ कैंसर है, मतलब कैंसर उसके दिमाग में रहता है कि कैंसर मतलब धीरे धीरे आदमी ख़त्म, ठीक है, तो फियर ऑफ कैंसर है, या फियर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है, फियर लाइफ लॉन्ग है, ठीक है। तो फ्यूचर के फियर, या फ्यूचर में मेरी लाइफ कैसी होगी, या फ्यूचर में मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो ये सब सफ़रिंग का कैलकेरिया के दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो ये फियर जो हैं कि आगे कैसे होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, लंबा चलने वाली चीज़ों को लेके डर रहता है केलकेरिया काक को, ठीक है। जबकि अगर हम स्ट्रेमोनियम को देखते हैं तो स्ट्रेमोनियम के अंदर ना आपको इंजुरी और डार्क, ये दोनों चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है ना पेशेंट किस चीज़ के लिए आया है हमारे पास। अगर सर्दी जुकाम के लिए आया है या सिंपल कोई चीज़ है, 2-3 दिन की चीज़ है, तो वो इंजरी वाला पॉइंट आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको पेशेंट बोल सकता है मैंने ये किया था ना, उसके बाद से मुझे ये हुआ। तो डिल्यूजन, इंजुरी बीइंग इंजर्ड, फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड, मतलब ये हुआ उससे मुझे इंजुरी हुई, जैसे मैंने सपोज आइसक्रीम खा ली और मेरा गला ख़राब हुआ, तो वैसा तो नहीं होगा डॉक्टर साहब, ये गला ख़राब ही तो नहीं रहेगा, ये कब तक ठीक होगा, है ना। तो ये फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड, मतलब ये ऐसा ना हो कि चलता रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गला इतनी खराश कैसे हो रही है, क्या करना चाहिए, ये भी किया वो भी किया, अभी आप डॉक्टर साहब दवाई भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डार्क है ना वो, ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आता ना, तब वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो फियर ब्लैक एवरीथिंग, कुछ भी जो अंधेरे वाला है, डार्क है, जो डरावना है, उस चीज़ से स्ट्रेमोनियम को प्रॉब्लम होती है। फियर ब्लैक एवरीथिंग, कलर्स ब्लैक एवर्जन टू, मतलब जो डार्क है, जो क्लियर नहीं है, जो डरावना है, नाइट है, ये सब चीज़ों से स्ट्रेमोनियम डरता है, ठीक है। तो
क्योंकि उसको क्या लगता है ना, जैसे जैसे मैंने बताया कि एक्यूट में है तो इंजरी बीइंग इंजूर्ड या फियर इंजरी वाला पॉइंट होगा, या कुछ बड़ा है, जैसे सपोज उसको कोई बड़ी तकलीफ हो रही है, जैसे पेट में है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको लगता है कि कोई बड़ी बीमारी है, ठीक है, वहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि मैं तो अकेला हूँ और ये बड़ी बीमारी मुझे खा जाएगी, ठीक है। तो ये फियर वाले या ये वाले डिल्यूजन, जैसे कि डिल्यूजन अलोन बीइंग इन द वाइल्डरनेस, ठीक है, इसमें स्ट्रेमोनियम सिंगल है कि मैं जंगल में अकेला हूँ और कोई नहीं है मेरी मदद करने के लिए और मैं एकदम कैसे मैनेज करूँगा, ठीक है। तो वो डर उसकी आंखों में, स्ट्रेमोनियम की आंखों में आपको दिख सकता है। डिल्यूजन बीइंग डिवर्ड बाय एनिमल, ठीक है, वो अटैक कर लेंगे, वो खा जाएंगे, वो निगल जाएंगे, ऐसा फियर स्ट्रेमोनियम को होता है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है पूरा निगल जाएंगे। या फियर होता है कि फियर ऑफ बीइंग अटैक, कोई ऐसी चीज़ मुझे अटैक करेगी जिससे मेरा बचना मुश्किल है, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग डिवर्ड बाय एनिमल्स, ठीक है, तो वो एनिमल, डरावना, डार्क, ये सब चीज़ें आपको स्ट्रेमोनियम में ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। देन एक और चीज़ है कि जैसे कैलकेरिया कार्प जो है ना, वो हमें पता है बेसिक, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है कि बहुत वेल्दी रहता है, उसको बहुत जैसे चबी चबी गोलू मोलू टाइप के है ना, और फैटी फ्लैबी और बहुत पसीना आना, तो ये सब फिजिकल चीज़ों से लेके भी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसको जो पैम्पर करके रखा है इसी वजह से वो इतना डरपोक बन गया है, क्योंकि उसको इतना संभाला है ना, इसीलिए वो स्पाइनलेस में है। तो स्पाइनलेस में है और वो जो उसकी वेल्थ है, उसका परिवार, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन में, जैसे वो बना है सेकंड लेयर, ठीक है, तो वो जो ऑयस्टर मतलब प्रोटेक्शन में रहा है, तो उसकी वजह से वो फैमिली को भी इतना इम्पोर्टेंट देता है। अगर फैमिली को कुछ हुआ तो भी कैलकेरिया इतना डरता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज सॉरी, तो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज में भी कैलकेरिया कार्प है। तो कैलकेरिया कार्प आपको ऐसे भी आके बोल सकता है कि डॉक्टर साहब मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, उनको देख देख के अब मुझे भी घबराहट शुरू हो गई, मुझे इतनी घबराहट हो रही है, या मुझे इतना सिर दर्द हो रहा है, या मुझे इतनी बेचैनी हो रही है, क्योंकि उनको देख देख के, उनका सोच सोच के ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कैलकेरिया कार्प को, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि लव फॉर फैमिली वाला बंदा है, क्योंकि उसको इतना प्रोटेक्शन मिला है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोटेक्शन, पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव, उसको बहुत संभाल के रखा है, बहुत प्यार से रखा है। तो कैलकेरिया कार्प में छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा देखता है, वो अकेले मैनेज नहीं कर पाता है। कैलकेरिया का प्रॉब्लम ये है, इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाता है, उसको लगता है मैं अकेले कैसे करूँगा, इसलिए खुद को कुछ हुआ तो भी डरता है, फैमिली को कुछ हुआ तो भी डरता है। तो एंग्जाइटी फैमिली अबाउट, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट, ठीक है, या एंग्जाइटी फॉर अदर्स, जैसे मैंने बताया किसी और का भी देख के ये डर जाता है ना, तो ये सबके लिए सोचेगा, उसको कुछ हुआ या साथ वाले को कुछ हो गया तो ये डर जाएगा, तो इसके अंदर वो एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और क्या होता है ना, अगर आप उससे पूछोगे ना तो कहीं ना कहीं उसका कंसर्न आपको ये भी मिलेगा कि डॉक्टर साहब अगर मुझे ये तकलीफ़ रही तो मैं अपना काम कैसे करूँगी, या मुझसे ये हो नहीं पाएगा। तो ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में भी कैलकेरिया का है, ठीक है। तो ये चीज़ें कंसर्न में भी आपको मिल सकती है कि वो परिवार के लिए परेशान है कि अगर मुझे तकलीफ़ हुई तो मेरा घर का कैसे होगा, बच्चों का कैसे होगा, या बच्चे को कुछ हुआ तो उसको टेंशन हो रहा है, या फिर वो अपने काम को लेके परेशान है कि मेरा काम कैसे होगा, बच्चे कैसे देखेंगे, टिफ़िन कैसे बनेगा। तो ये सब चीज़ें फैमिली वाला कंसर्न भी उसकी बातों में आएगा कैलकेरिया की। लेकिन स्ट्रेमोनियम में वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। स्ट्रेमोनियम जब बीमार होता है, स्ट्रेमोनियम जब परेशान होता है, तो उसको बस वही दिखता है कि बस मैं ठीक हो जाऊँ, ये चीज़ से मैं बाहर निकलूँ, ठीक है। तो उसके रूब्रिक्स आपको कैसे मिलेंगे, बिजनेस टॉक्स ऑफ में है, ठीक है, श्रीकिंग फॉर हेल्प में है, डॉक्टर साहब जल्दी कुछ करो, मैं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, मतलब कुछ भी आपको बोले कि वो चिल्ला के या आपको इस तरह से बोलेगा कि कुछ भी करो, जल्दी करो, ठीक है। तो और खुद ही सोचेगा, ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क में है कि ये क्यों हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है। तो खुद ही सोचेगा और आपको प्रे करेगा, आपको क्लिंग भी करेगा, आपको प्रे करेगा। तो प्रेइंग में है, प्रेइंग एंड नीलिंग, डॉक्टर साहब प्लीज़ 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 डॉक्टर साहब जल्दी कोई अच्छी दवाई दे दो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रेइंग क्लिंगिंग आपके ऊपर ही पूरा डाल देगा, खुद के लिए ही, ठीक है। वो खुद के लिए ही परेशान होता है, खुद की बीमारी के लिए परेशान होता है, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, ठीक है। प्रेइंग पीटी नॉक्टर्नल, मतलब रात रात भर
प्रे करेगा। तो वो प्रेइंग जो है ना, वो भगवान से भी लिटरली प्रेइंग भी हो सकती है कि राम राम बोलना शुरू कर दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया, श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम, ठीक है, ऐसा कुछ भी वो कर सकता है, क्योंकि वो इतना डर जाता है। तो उसको लगता है कोई तो मुझे सहारा दे दे, कोई तो मुझे इससे बाहर निकाले, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रेमोनियम, वो खुद के लिए ही ज़्यादा परेशान होता है, जबकि कैलकेरिया में आपको फैमिली वाले भी कोई पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। देन एक और चीज़ है कि कैलकेरिया जो है ना, दैट इज़ इन द डिग्निफाइड एंड एक्सक्लूसिव टू, ठीक है। तो बहुत डिग्निफाइड वे में और एक्सक्लूसिव टू है। तो ये ना ऐसे एकदम बिल्कुल उसकी जो हेल्प मांगने का तरीका या लाइट मांगने का जो तरीका है ना, दैट इज़ ऑल्सो सम वे डिग्निफाइड, ठीक है। वो ऐसे ही लाइट नहीं मांगेगा, क्योंकि इसको अपनी सोशल पोजीशन को लेके वो थोड़ा सा वो रहता है कि नहीं लोग क्या सोचेंगे ना, है ना। सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स में है, फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स में है, फियर लाफ्ड एट मोक्ड एट बीइंग, कोई लोग हंसेंगे देखेंगे ना, तो ये जिस तरह से आपसे बात करेगा ना, तो वो थोड़ा सा डिग्निफाइड वे में या मतलब थोड़ा सा संभल के एक बैलेंस वे में आपसे हेल्प मांगेगा कि डॉक्टर साहब बताइए क्या करना है, थोड़ा सा उसका खुद का नॉलेज होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। या एक और पॉइंट है कि कैलकेरिया है ना, लोग कैसे सोचेंगे, ठीक है। तो सेंसिटिव टू ओपिनियन, तो वो कोई लोग देखने नहीं चाहिए, इसीलिए आपको ना इंडिफरेंस टू रिकवरी में भी कैलकेरिया का मिल सकता है। तो इंडिफरेंस रिकवरी आपको कहाँ मिलेगा, जैसे पेशेंट क्या बोलेगा ना, जो चीज़ें दिख रही है ना डॉक्टर साहब, ये फेस वाला है ना, ये बहुत गंदा लगता है डॉक्टर साहब, पहले इसका इलाज करो। पैर का दर्द तो ठीक है, कोई बात नहीं, कमर का दर्द है तो चलो ठीक है, चलेगा, ठीक है। या फिर उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब पैर में थोड़ा सा सीधा चला पाऊँ, ठीक है, बाकी सिर में दर्द है वो मैं दवाई लेके मैनेज कर लूँगा, लेकिन मेरा पैर पहले सीधा कर दो, चलता हूँ ना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कैलकेरिया को फ़र्क करती है कि हम किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह से लोग मुझे देख रहे हैं, ये चीज़ें कैलकेरिया को मायने रखती हैं, ठीक है। जबकि अगर हम स्ट्रेमोनियम को देखें ना, तो वो ये ऐसी कोई उसमें है ही नहीं, वो पूरा आप पे लटक जाता है, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड ओवर शोल्डर में है, मतलब पूरा आपके ऊपर ही थोप देगा, डॉक्टर साहब आपको ही देखना है, मैं तो बस आपके पास आ गया, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इतना ज़्यादा जैसे प्रेइंग वगैरह है, तो रिलीजियस मीनिया, क्योंकि ये एक्यूट स्टेट की मेडिसिन ज़्यादा हम कह सकते हैं, तो मीनिया तक वो जाता है, रिलीजियस मीनिया में चले जाएगा। नेकेड वांट्स टू बी, मतलब पूरा खोल के दिखा देगा डॉक्टर साहब ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये नेकेड वांट्स टू बी आपको पूरा ओपन होके बताना भी हो सकता है, या कोई ऐसा प्राइवेट पार्ट है तो वो खोल के दिखा देगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, पूरा खोल दिया, फाड़ दिया, चढ़ दिया, उसको समझ नहीं आता, जब वो पैनिक कंडीशन में जाता है ना, तो उसको समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। इनकॉन्सोलेबल होता है, इनकॉन्सोलेबल अलोन व्हेन, जब वो खुद अकेला है तो उसको आप समझाओ कि यार ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, या लेकिन वो इनकॉन्सोलेबल, उसको समझना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा डर जाता है। तो ये होता है स्ट्रेमोनियम का फियर, ठीक है। तो आई होप ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स मैंने जो बताया आपको कैलकेरिया एंड स्ट्रेमोनियम को डिफ्रेंशिएट करने में, वो आपको हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।